साथियों, दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, यदि उसे अपने अंदर साथियों आत्मविश्वास है, तब वह संसार का कोई भी कठिन से कठिन कार्य कर सकता है, वह चाहे कोई भी कार्य हो। साथियों, आज जो मैं आपको सच्ची घटना सुनाने वाला हूँ, यह एक हिंदुस्तान के यानी कि अपने ही देश के एक सबसे बड़े शहर मुंबई की घटना सुनाने वाला हूँ, जो कि यह एक ऐसी सत्य घटना है जिसको सुन करके आपके होश उड़ जाएंगे। तब आप इस कहानी के अंत तक जरूर बने रहिए। यह बहुत ही ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद कहानी है। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। साथियों, एक समय की बात है कि एक व्यक्ति हमारे देश के सबसे बड़े शहर में जाता है और उस शहर की सबसे दो बड़ी बिल्डिंगें होती हैं, जो कि उनकी हाइट बहुत ही लंबी होती है। वह दो बिल्डिंगों के बीच में एक रस्सी को बांध देता है, रस्सी को बांध देता है और फिर उसे रस्सी को बांधते हुए देख हजारों लोगों की भीड़ उमड़ आती है कि आखिरकार ऐसा क्या होने वाला है। तब वह जो व्यक्ति होता है, वह एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग की ओर जाने की बात करता है और कहता है कि संसार में यदि किसी भी व्यक्ति को सफलता पानी है, अपने मंजिल को पाना है, तब उसे सबसे पहले अपने अंदर आत्मविश्वास रखना पड़ेगा। जिस प्रकार वो जो सामने दूर बिल्डिंग दिख रही है, इस रस्सी का एक छोर उस पर बांधा हुआ है और एक छोर इस पर बांधा हुआ है, और इस रास्ते से वही व्यक्ति जा सकते हैं जिनको अपने ऊपर आत्मविश्वास है। और वह जो व्यक्ति होता है, वह उसी रस्सी से चल देता है। वो रस्सी से जाता है और जैसे ही वह अपने बीच मंजिल में पहुंच जाता है, तब अचानक उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। और फिर जैसे ही उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, तब जो नीचे लोग देख रहे थे शहर के, उनके दिल की धड़कनें भी बढ़ जाती हैं कि कहीं ये नीचे आया तो इसके हड्डियों का सूरमा बन जाएगा। लेकिन वह व्यक्ति जो है अपना बैलेंस फिर से मेंटेन कर लेता है और फिर जो है वह अपने उसी रास्ते से चल देता है। साथियों, वह सही सलामत एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग की तरफ पहुंच जाता है, जो कि उसने रास्ता बांध रखा था। उसी रस्सी के सहारे वह पहुंच जाता है, क्योंकि उसे आत्मविश्वास था। जैसे ही वह उस रस्सी की तरफ पहुंच जाता है, नीचे से लोग तालियां बजाने लगते हैं और सीटियां मारने लगते हैं। और फिर वह व्यक्ति नीचे आता है और फिर एक बिल्डिंग की छोर की तरफ आता है और अपने एक बेटे को बुलाता है। बेटे को बुला करके कहता है कि बेटा आओ मेरे कंधे पर बैठ जाओ। वह अपने कंधे पर अपने बेटे को बिठा लेता है और फिर उसी रस्सी पर चल देता है। जैसे ही चल देता है, चलते चलते बीच रास्ते पर अचानक बैलेंस बिगड़ जाता है। तब वह गिरने की कगार पर आ जाता है और इधर जो नीचे लोग देख रहे थे, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि आखिरकार अब क्या होगा। लेकिन वह व्यक्ति बैलेंस फिर बना लेता है और फिर उसी रास्ते से चल देता है। वह सही सलामत इतना भार लेकर भी एक रस्सी की सहारे एक बिल्डिंग के दूसरे बिल्डिंग के बीच में रस्सी बांधकर उस रस्सी से खुद तो जाता है और अपने बेटे को भी अपने साथ ले जाता है और वह सही सलामत दूसरे बिल्डिंग की तरफ पहुंच जाता है। और जैसे ही वह लोगों के बीच में आता है तो वह कहता है कि क्या कोई भी व्यक्ति इस बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग की तरफ सही सलामत जा सकता है। तब लोग कहते हैं कि हाँ,
वह कहता है कि क्या तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा है, मैं किसी भी व्यक्ति या किसी भी वस्तु को अपने साथ एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग की तरफ इस रस्सी के सहारे ले जा सकता हूँ। लोग कहते हैं कि हाँ साहब, आप ले जा सकते हैं। फिर वह व्यक्ति कहता है कि तुम में से कोई भी व्यक्ति मुझे अपना एक बेटा दीजिए और मैं उसे अपने साथ एक रस्सी के एक छोर से दूसरे छोर की तरफ ले जा रहा हूँ। जो समाज उसकी बातों में हाँ मिला रही थी, वही समाज आज उसको रास्ता दिखा देती है और समाज से एक भी शब्द कोई नहीं निकालता है कि नहीं, मैं अपना बेटा दे रहा हूँ, एक रस्सी से दूसरी रस्सी की तरफ ले जाइए। पूरे समाज में मानो कि ऐसा कोई है ही नहीं जिसके जुबान हो। पूरी समाज यानी कि समाज के सारे लोग शांत हो जाते हैं। साथियों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि यदि आदमी के अंदर आत्मविश्वास हो तब वह कोई सा भी असंभव कार्य कर सकता है। यदि आप लोगों के कहने पर चलेंगे तब आपका जीवन भी नर्क हो जाएगा, क्योंकि लोग हैं यह सिर्फ तालियां बजाना जानते हैं, ना कि किसी भी व्यक्ति की मदद करना जानते हैं। यह संसार है, यहाँ कोई भी किसी भी व्यक्ति को साथ नहीं देता है। यहाँ सभी लोग बने बने के होते हैं। वह हमारे समाज में एक कहावत है कि बने बने के लाखों निसार होते हैं, वही बनी जब बिगड़ती है तब दुश्मन हजार होते हैं। तो साथियों, आपको यह कहानी कैसी लगी आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं और किसी ज्ञानवर्धक कहानी के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।